हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम हरियाणा जुडिशरी का एक प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है लिमिटेशन एक्ट से रिलेटेड। वेयर ए पर्सन इंटाइटल्ड टू इंस्टीट्यूट ए सूट इज ए माइनर इनसन इडियट व्हेन विल द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ लिमिटेशन बिगिन टू कॉमन्स, गिव द इलस्ट्रेशंस। आंसर शुरू होता है जनरली लिमिटेशन बिगिनस टू रन फ्रॉम द डेट ऑफ कोज ऑफ एक्शन। आप जानते हो कि लिमिटेशन पीरियड उसी दिन से शुरू होता है जिस दिन कोज ऑफ एक्शन अराइज होता है। बट द इंडियन लिमिटेशन एक्ट इटसेल्फ प्रोवाइड्स सर्टेन एक्सेप्शन टू द जनरल प्रिंसिपल। लिमिटेशन एक्ट है वो जो जनरल प्रिंसिपल है उसके कुछ एक्सेप्शन प्रोवाइड करता है। Thus, in a case where aggrieved party is suffering with some legal disability, यदि जो aggrieved party है वो किस legal disability से सफ़र कर रही हो तो उसे ये exceptions फ़ायदा देते हैं। Period of limitation does not run from the date of accrual of the cause of action but runs from the subsequent date on which the disability ceases. In this connection, section 678 of the Indian Limitation Act are the counterpart of each other. They unitedly form one unit. The general rule regarding disability is provided by section 6, which read as under. ठीक है, यदि ये क्वेश्चन आपके सामने आता है, ठीक है, सेक्शन 6, 7 या 8 लिमिटेशन एक्ट से रिलेटेड यदि कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपको स्टार्टिंग करने के लिए कुछ लाइन मिल गई हैं, ऐसे आप इनको स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो भी लिमिटेशन एक्ट की सेक्शन 6 में लिखा है, 7 में, 8 में, वो आप राइट डाउन कर दो। ठीक है, अब स्टार्टिंग हम कहाँ से करें ये बड़ी समस्या है, ये मैंने इसका बता दिया। ऐसे ही आप हर क्वेश्चन को उनके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन लिखना क्या होगा उसमें। स्टार्टिंग आपने कुछ लाइन से कर दी, 2 से 3 से, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता है। उसके बाद हमें बेयर एक्ट के प्रोविजंस लिखने होते हैं, तो प्रोविजंस में आपकी पकड़ होनी बहुत ज़रूरी है, इसलिए बेयर एक्ट को रीड आउट करो। बाय, जय हिंद, जय भारत।